हेलो हेलो। प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम सीएमए इंटर। प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट सब मेरा प्लेलिस्ट में है, सर्च करो प्रोसेस कॉस्टिंग, आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, वो जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन उसके अंदर अभी एक के बाद नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट बता दूं, जब भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का करते हैं प्रॉब्लम और उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं रहेगा तो वेटेज एवरेज से करो या फीफो मेथड करो, मतलब नहीं है। तो मतलब मेथड नहीं देखने का, जब क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं रहेगा तो मेथड नहीं देखने का, नॉर्मल सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं सीएमए इंटर का क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने जा रहे हैं और बाद में 34 करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। सीएमए इंटर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। AB Limited is engaged in the production of engineering industries. During the month of the April 2022, 2000 units were introduced in the process X. Normal loss 5% है input का. At the end of the month 1400 units has been produced. Finished good बना दिए और 460 incomplete है. 140 units passed through fully. The entire process has been scrapped. मतलब 140 यूनिट्स बनाने के बाद ख़राब हो गया, बनाने के बाद ख़राब हो गया, मतलब इसमें सब लगा रहेगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब लगा है। इनकम्प्लीट जो है ना, उसका डिग्री दिया हुआ, मटेरियल 75% लगा है, जो काम अधूरा है, लेबर 50% काम की, ओवरहेड 50% लगा है। आपको बताना है फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स। कॉस्ट दिया 2000 यूनिट्स का 58,000, एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड, और जो स्क्रैप है ना उसका भाव है 10 रुपये। प्रिपेयर स्टेटमेंट जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस एक्स। ओके, तो बनाते हैं, सिंपल है बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन मिला ना ऐसा क्वेश्चन, तो एक समरी बना लेना जैसा हम बनाते हैं आपके लिए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे और बाद में वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक समरी बना के आपको दिखा देता हूँ। समरी इरेज कर दूंगा। एक समरी देखो, समरी हमेशा साइड में कहाँ कोने में बना लेना। चलो उधर ऊपर बनाता हूँ, ताकि उसी को देख के हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये एक समरी हमेशा बना लेना। समरी है पेंसिल से, तो इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो इनपुट कितना है बेटा? 2000 दिखाई दे रहा है, 2000 इनपुट है। अभी आप क्वेश्चन देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया, बार बार नहीं दिखाऊंगा, तकलीफ होता है। 2000 यूनिट से इंट्रोड्यूस, नॉर्मल लॉस 5% है, तो नॉर्मल लॉस 5% निकालो। 2000 का 5%, सुने, 2000 का 5% नॉर्मल लॉस है, कितना? 100 खराब हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? ये प्रोसेस एक्स है, हाँ एक समरी है, प्रोसेस एक्स नॉर्मल लॉस है। उसके बाद बोलता है 460 फिनिश गुड कितना बना है? 1400 फिनिश गुड बना है, तो फिनिश गुड 1400 बना है। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, कितना काम अधूरा रह गया? 460 इनकम्प्लीट है। अब सुनो, जब समरी टैली करोगे, ये साइड डिफरेंस है तो एबनॉर्मल लॉस बोलना, ये साइड है तो एबनॉर्मल गेन बोलना। तो 2000 माइनस 100 माइनस 1400 माइनस 460, देख रहे हो 40 का डिफरेंस आ रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। समझा एबनॉर्मल लॉस कैसे आया? एक बार ये बन गया तो बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉलम कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, यूनिट कॉमन रहता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसके अंदर भी डबल कॉलम बनाना, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। ठीक है सर, इतना डेकोरेशन आप कर लेना। देखो कितना इजी है। अब यहाँ पर जो लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड को देख के लिखना है, क्रेडिट साइड को देख के लिखना। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या दिख रहा है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस लिखेंगे 100। बेटा नॉर्मल लॉस जो होता है ना, हम लोग इग्नोर करते हैं उसके अंदर मटेरियल लेबर कितना, क्योंकि होता ही है तो इसको इग्नोर किया जाता है। नॉर्मल लॉस होता ही है, तो इसके अंदर मटेरियल कितना लग गया, लेबर कितना लग गया, दिल पे नहीं लेने का, हमेशा डैश 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 कर देना है। अगला क्या दिख रहा है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम, ये हमारा 100 से ज़्यादा नुकसान हो गया, इसका मेजर करेंगे। तो एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था 140 यूनिट्स आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली द इंटायर प्रोसेस, स्क्रैप कर दिया। 140 किधर से आया सर? इनको यही 140, ये दोनों मिला के स्क्रैप कर दिया, 140 यही है। लेकिन नॉर्मल लॉस का नहीं गिनने का, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का गिनने का। तो जो परसेंटेज होता है ना, एबनॉर्मल लॉस के लिए होता है।
वो बोला फुल्ली प्रोसेस, फुल्ली प्रोसेस, फुल्ली प्रोसेस, इसका मतलब मटेरियल 100% लगा होगा, लेबर 100% काम किए रहेंगे, ओवरहेड 100% काम किया। समझा? 100 किधर से आने तो ढूंढ रहे हैं मैं 2 दिन से। अरे बोला है जो स्क्रैप हो गया ना फुल्ली प्रोसेस हो गया, पूरा बनाने के बाद हमने उसको भंगार में बेच दिया, गटर में फेंक दिया, ठीक है, फुल्ली द इंटायर प्रोसेस। तो उसकी वजह से 100% लेने का, तो 40 का 100%, 40, इसका 40, इसका भी 40। अब और क्या दिख रहा है क्रेडिट साइड में? फिनिश गुड दिख रहा है सर हमको 1400। फिनिश गुड तो 100% ही लगता है, क्योंकि फिनिश गुड है, हर चीज़ 100% लगा, ये असम्पशन होता है। तो ये आएगा 1400, 1400 और 1400। अब आता है क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP है कितना है? 460। उसका डिग्री क्वेश्चन में देंगे, नहीं तो पेज फाड़ के बाहर आ जाना है। उसके बाद लगा मटेरियल 75% लगा है, लेबर 50% और ओवरहेड 50%। ओके, तो 460 का 75% 340 इक्विवेलेंट में लाए, 460 का हाफ 230 और 230। यहाँ तक समझा? अब अगर एग्जाम में बोलते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यही पूछा था ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ, तो अगर इतना ही बोलते हैं तो आपको बस ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं? 35 कर रहा था ना। हाँ, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अगर बोलते हैं ना तो केवल इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताओ कितना आता है? प्लस करो, यूनिट्स को प्लस करो, 40 प्लस 1400 प्लस 345 1785। ये यूनिट्स में, हाँ यूनिट्स में बेटा। 40 प्लस 1400 प्लस 230 1670 और 40 प्लस 1400 प्लस 230 1670। बोले यहाँ तक समझा बेटा जी? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट 1785 1670 1670। अब इसके बाद क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट निकालो, स्टेटमेंट कॉस्ट पर यूनिट। ओके, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, एक पीस के पीछे कितना लगा। तो एक काम का इसी को सॉल्व करने का, तो मटेरियल जो कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड रुपीस में रहता है, रुपीस में। तो बताओ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मुझे बताओ कॉस्ट कितना किया, नीचे का टेबल पढ़ो। कॉस्ट दिया है, ये देखो 2000 यूनिट्स 58,000 का है, 2000 यूनिट्स 58,000 का है। फिर से मटेरियल डाला, मटेरियल को मटेरियल के नीचे लिखना है 14,400। मटेरियल 2 टाइप का मटेरियल है। फिर लेबर को लेबर में लिखो 33,400 और ओवरहेड को ओवरहेड के नीचे लिखो 16,700। समझा कहाँ से आया? अरे जो खर्चा किया आपने। अब भूलने जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हमेशा लेस करने का, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप पे शो होता है। तो स्क्रैप का भाव देखो कितना है, 10 रुपये ना। लास्ट में कहाँ लिखा था देखो, स्क्रैप वैल्यू इज 10, मतलब ये जो 100 पीस खराब होने इसको 10 का भाव से बेचेंगे। तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपये हमको मिल गया, उसका बेनिफिट हम कस्टमर को पास करेंगे। तो मटर कितना लगा, सीधा सीधा एडलेस करो, आपको पता चलेगा मटर कितना लगा। तो 58,000 प्लस 14,400 माइनस 1000, ये हमेशा माइनस करना, हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल। तो 71,400 खर्चा हुआ, यहाँ पे 33,400, ओवरहेड में 16,700। इसके नीचे जो यूनिट्स निकाले थे ना, ये यूनिट्स यहाँ लिखने का, यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट, यूनिट्स कितना था 1785 1670 और 1670 डिवाइड करो, CPU आएगा। CPU स्टैंड फॉर कॉस्ट पर यूनिट, तो CPU डिवाइड करो 71,400 डिवाइड 1785, आंसर आएगा 40। ये 40 दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन समझ गया ना। इसको डिवाइड करो 33,400 डिवाइड 1670, 20 आ रहा है, 20 दिख रहा है, ठीक है। इसका 1670 डिवाइड 1670, इसका आएगा 10, ये इक्विवेलेंट है 40 20 10, नहीं दिखता रहेगा, मैं बोल दिया हूँ। एक कॉलम बना लेना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद बनाना है सर वैल्यूएशन करना, बाद में प्रोसेस अकाउंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, अब कुछ भी नाम देंगे आप देख लेना,
कैसे कैसे पूछे, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसा करने का, ये एक स्टेटमेंट बनाया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये एक स्टेटमेंट बनाया कॉस्ट पर यूनिट, एक स्टेटमेंट बनाया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसको देख करना है, क्रेडिट साइड को देख के। नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप पे शो करता है। अब ये आ जाओ, पहला वैल्यूएशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। बेटा एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है। ये जो इधर सुला के लिखे हो इधर खड़ा करो, अरे इधर हॉरिजॉन्टल लिखे इधर वर्टिकल लिखो। तो मटेरियल कितना लगा 40, लेबर कितना 40, ओवरहेड कितना 40, और इसका यूनिट्स इनटू पर यूनिट, इसका पर यूनिट या नीचे 40, 20 और 10, समझे क्या, इनटू करो। तो 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू 20 800, 40 इंटू 10 400, प्लस कर लो तो 1600 प्लस 800 प्लस 400 2800 है बेटा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। मतलब जो पीस आपका ख़राब हो गया था ना उसका वैल्यू है 2800 रुपया। सुने, अब किसका वैल्यूएशन करेंगे, इसके बाद जो भी समरी में दिख रहा है फिनिश गुड का वैल्यूएशन करेंगे। नंबर 2 फिनिश गुड, ये जो लिखा है ना इसी को लिखने का है खड़ा। तो फिनिश गुड में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है। मटेरियल कितना लगा है 1400 और 1400, वही सीपीयू से इंटू करो 40 20 10, शॉर्टकट में कर दूँ 40 प्लस 20 प्लस 10 70, तो 1400 इंटू 70 आंसर आएगा 98,000। आप चेक कर लो। तीसरा वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग WIP का। क्लोजिंग WIP 460, उसमें मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड लगा, तो 460। मटेरियल कितना लगा था उसमें 345 ना, इक्विवेलेंट में 345, लेबर कितना 230 और ओवरहेड कितना 230 इंटू CPU करना है, इंटू आवर CPU कितना 40 20 10, तो 345 इंटू 40 आंसर 13,800, 230 इंटू 20 4,600, 230 इंटू 10 2,600 2,300, प्लस करो तो 13,800 प्लस 4,600 प्लस 2,300 20,700। ये हो गया सर वैल्यूएशन। एक बार वैल्यूएशन हो गया तो इसके बाद हम लास्ट में प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ध्यान देना, ये 4th जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर। अब प्रोसेस अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, प्रोसेस एक्स, इसमें 2 ही कॉलम बनाने का, यूनिट्स और रुपीस। सुने, यूनिट और रुपीस। अब कुछ समझता नहीं ना, बार बार है समरी देखने का। समरी बनाया ना तो चिंटू सा, ये समरी भूल ना जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समरी। तो समरी देखो, सबसे पहले लिखेंगे टू इनपुट मटेरियल इनपुट डालते हैं कितना 2000 का आंसर उन्होंने दिया था, 2000 का आंसर था 58,000। उसके बाद आपने एडिशनल मटेरियल डाला है शायद, और मटेरियल डाला, मटेरियल वो रुपीस में रहता है 14,400। उसके बाद आपने लेबर को नहीं डाला, मशीन में लेबर को ऑपरेटर है, मशीन चलाते 33,400 दिया। उसके बाद ओवरहेड मशीन का खर्चा 16,700 रुपया। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ही, कोई बात नहीं, ये क्रेडिट साइड में देखो, उधर नॉर्मल लॉस, क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है नॉर्मल लॉस। 100 पीस खराब होगा, 100 पीस 10 का भाव से बेचेंगे तो 1,000 रुपये बेच के मिल गया। यही हम यहाँ लेस करते हैं। सर वापस समझ में नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड में देखो एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है, हाँ वो लिखो, एबनॉर्मल लॉस कितना 40, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना लिखने का, ये देखो यहाँ निकाला है 2,800 रुपया। सर फिनिश गुड का वैल्यूएशन कितना लिखे 1400 का, ये क्या इधर वैल्यूएशन किया है ना 98,000। उसके बाद लास्ट में क्या दिख रही है क्लोजिंग WIP, तो क्लोजिंग WIP कितना दिख रहा है 460, इसका वैल्यूएशन कितना करेंगे ये लिखेंगे 20,700। इसको सॉल्व, इसको टैली कर दो, पक्का टैली होगा, मैंने पढ़ाया ना, टैली हो गया टैली कर लेते तो आपको तसल्ली के लिए। डेबिट साइड टोटल 58,000 प्लस 14,400 प्लस 33,400 प्लस 16,700 1,22,500। चलो वो साइड, नहीं तो कैल्शियम फेंक डालेगा जोर से। 1,000 प्लस 2,800 प्लस 98,000 प्लस 20,700, वाह 1,22,500 समझा। और इसका टोटल तो कितना था 2,000 ही आएगा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया, सिंपल क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग का, जहाँ पर ओपनिंग WIP नहीं था। तो याद करना सर ने कैसे सॉल्व किया, पहले एक समरी बनाने का, इनपुट 2,000, नॉर्मल लॉस दिया था, फिनिश गुड दिया, क्लोजिंग WIP टैली नहीं हुआ था, एबनॉर्मल लॉस है। एक बार ये हो गया, नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे शो होता है। फिर बाद में मैंने ये बनाया क्रेडिट साइड को देख के समरी बनाने का, इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, इसके बाद वैल्यूएशन, और इसके बाद प्रोसेस अकाउंट टैली होगा एक फटके में।
ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।